इस बार जो कल से 10वीं की परीक्षा होने वाली है बिहार बोर्ड की, और जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी बच्चे को दिव्य करियर क्लासेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक सभी को। एग्ज़ाम में जाकर अच्छा से अच्छा पेपर लिखें ताकि जो आगामी रिजल्ट हो आप लोगों का वो काफ़ी सुंदर हो। तो इसके लिए मैं कुछ आप लोगों को टिप्स बताने जा रहा हूँ, या शायद आपके काम का है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। सबसे पहले एग्ज़ाम लिखने का जो पैटर्न होता है ना, एग्जामिनर कभी नहीं चाहता है कि आप एग्ज़ाम में फेल हो, और ना ही हमारी सरकार चाहती है कि आप एग्ज़ाम में कम नंबर लाएं, ताकि हमारा जो बिहार का एजुकेशन दर है, कि बिहार का जो रेटिंग है शिक्षा के मामले में जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रह जाए। तो पेपर लिखने का सही तरीका क्या हो सकता है, एग्जाम में पेपर लिखने का सही तरीका क्या हो सकता है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रॉपर वे टू राइट पेपर इन एग्जाम। ठीक है, तो हम बताने वाले हैं आप लोगों को। थोड़ा सा 2 मिनट पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अच्छा जानना अलग बात है और अच्छा लिखना अलग बात है, और अच्छा स्कोर करना वो भी अलग बात है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है ना, पहला जो है एग्जाम में लिखने का पहला जो है फर्स्ट, कुछ रूल्स हैं। और रूल नंबर फर्स्ट कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, शब्दों का चयन। शब्दों का चयन। अगर एग्जाम में आप लिख रहे हैं किसी चीज को, तो आप शब्दों को किस प्रकार से लिख रहे हैं, कौन कौन से शब्दों का यूज कर रहे हैं, वो काफी मायने करता है। जैसे कि कोई बच्चा जो है जैसे लिखता है राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, ठीक है। एक और तरीके से मैं लिख रहा हूं राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है। अब देखिए, दोनों जो है एक ही सेंटेंस है, लेकिन दोनों के लिखावट में काफी अंतर आप लोगों को दिख रहा होगा। ऊपर वाला जो सेंटेंस है थोड़ा थोड़ा देखिए यहाँ पे गैप है, ठीक है ना, वो गैप है। कम से कम आप जो लिख रहे हैं तो उसके बीच एक पेन का गैप होना चाहिए, मतलब कि पेन की जितनी मोटाई होती है उतना गैप होना चाहिए शब्दों के बीच। और जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जो शब्दों का यूज कर रहे हैं, वो एक शुद्ध शब्द होना चाहिए, ना कि जैसे तैसे लिख देना है, ठीक है ना, वो चीज का ध्यान रखें। दूसरा, एग्जाम में लिखने के लिए कलम किस प्रकार का यूज करते हैं। दूसरा जो रूल है वो है हमारा, पहला मैंने क्या कहा, पहला मैंने कहा शब्दों का चयन। पहला क्या कहा, शब्दों का चयन। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, दूसरा कह रहा हूं कलम, पेन का चयन। पेन का चयन, कि आप कौन से कलम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर आप साइकोलॉजी के अनुसार देखें तो जो ब्लैक पेन होता है, ब्लैक बॉल पेन जो होता है, उससे जो है लिखावट काफी सुंदर होता है, ठीक है। और हमेशा आप लिंक ग्लेशियर का जो 8 रुपये वाला पेन आता है वो पेन का यूज करें, क्योंकि उसका जो लिखने का जो होता है ना, जो स्याही होता है वो छिड़ता नहीं है। आप कभी नोटिस किए होंगे कि लिख कर छोड़ते होंगे, वही कॉपी 2-4 महीना रखा रहता है तो उसका जो है लिखावट छिड़ जाता है, मोटा हो जाता है, जिससे देखने में भद्दा लगता है। तो सबसे पहले आप सही कलम का चूज करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप ब्लैक पेन से ही एग्जाम लिखें, ठीक है। तीसरा जो हो गया ड्रेसिंग सेंस। जैसे कि आप एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम में आप जा रहे हैं और कौन से कपड़े पहनकर आप गए हैं। कहीं लफुए की तरह आपका बाल तो मतलब कि नहीं बढ़ा हुआ है, जैसे तैसे बिखरा हुआ है। आपने कोई भी लफुए की तरह आप गले में चेन लटका लिए, हाथ में 4-5 कलावा बांध लिए हैं और जैसे तैसे निकल लिए टी शर्ट पहनकर। तो वो चीज है ना, जैसे कि जैसे ही आपका बारी आएगी, मान लिया जाए कोई वरीय अधिकारी आपके एग्जामिनेशन हॉल का निरीक्षण करने के लिए आएगा, तो सबसे पहले आपको खड़ा करेगा, क्योंकि आप भले कितने माहिर क्यों ना हो, भले कितने जानकार क्यों ना हो,
आपका ड्रेस सेंस से समझेगा कि एक लफुआ लड़का, इसे कुछ आता जाता नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है कि वह उस तरीके के कपड़े पहनने वाले बच्चे को कुछ नहीं आता, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो है ना, एग्जाम में ड्रेस सेंस भी मायने रखता है, आप डिसेंट कपड़ा पहन कर जाइए, ठीक है ना। चौथा जो हो गया, अगर आप चीटिंग करते हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान लिया जाए कभी कभी क्या होता है, बच्चे पढ़कर नहीं जाते हैं और चीटिंग करते हैं। तो अगर आप चीटिंग करते हैं, ठीक है ना, चीटिंग करने के लिए लेकर जाते हैं, तो घबराइए नहीं, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी एग्जाम सेंटर पे आपका निरीक्षण करने के लिए आया, तो अगर खड़ा होने के लिए कहे तो घबराना नहीं है, बस कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो जाना है, बोलना है कि सर चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे में 90% प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपके ऊपर ज्यादा से शक नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अगला जो बात है, अगला जो हमारा टॉपिक है, वो अगला जो हमारा रूल है, रूल नंबर 5। 7 रूल है, सातों रूल बताएंगे। रूल नंबर 5, ऐसा नहीं कहते कि एग्जाम में, अब आप लोग सोच रहे होंगे टीचर होकर चीटिंग की बात करते हैं। देखिए, टीचर टीचर वही बनता है जो सारे चीजों से गुजरा हो, ठीक है ना। तो टीचर जानता है बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत होती है, और टीचर बखूबी जानता है कि एग्जाम में चीटिंग होता है, और यदि आपको नहीं आता है तो आप भी चीटिंग करेंगे, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के एग्जामिनेशन, कुछ ही बच्चे ऐसा होते हैं जो जिनको याद होता है या नहीं भी याद होता है तो वो चीटिंग नहीं करते, लेकिन एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए थोड़ा बहुत अगर कहीं से हेल्प मिल रहा है चीटिंग का, तो आप चीटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे आगे जो होता है, नेक्स्ट जो है कि आप जैसे जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, ठीक है, मान लिया जाए आज हिंदी का, कल फर्स्ट सिटिंग जो है और सेकेंड सिटिंग, यानी कि कल जो फर्स्ट एग्जाम है वो हिंदी पेपर का है। तो आप ऐसा नहीं कि सारा विषय पढ़ें, आप हिंदी का एग्जाम है आपका, तो आप रात को हिंदी का ही विषय पढ़ें। और एक बार अगर आप अपने दोस्त के साथ गए हैं, कोई रूम कमरा वगैरह लिए हैं, तो आप अपने दोस्त से बोले कि एक बार ऐसा करो ना, एक बार रिवीजन कर लो, पूछ लेते हैं। एक बार क्या करें कि पेज पलटे और मन में गहन अध्ययन करें कि हमने जो याद किया है वो याद है कि नहीं, रिपीट करें रिपीट करें रिपीट करें, ऐसे आंख बंद करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, वो सब चीज क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और सुबह में जाकर लिखेंगे। और हाँ, अगर आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में, तो ज्यादा देर तक रात में ना पढ़े, क्योंकि एग्जामिनेशन आप यहाँ तो रट कर जाएंगे, याद करके जाएंगे, लेकिन वहां जाएंगे ना तो आपका जो है ना, शारीरिक तौर पर आपका जो शरीर है वो जवाब दे देगी, लिखने का ना मन करेगा, ना सोचने का मन करेगा, वो थोड़ा सा शिथिल हो जाएगा, थोड़ा स्लो काम करना पड़ेगा, माइंड स्लो काम करना शुरू कर देगा, इससे नुकसान होगा, ठीक है। रूल नंबर हमारा 6 क्या है, जो एग्जाम हो, मतलब जो सब्जेक्ट हो उसी को क्या करें आप पढ़े, ठीक है ना। छठा जो हमारा हो गया, छठा रूल कहता है कि यदि आप लिख रहे हैं तो देखिए, कॉपी इस प्रकार का होता है, पहले जो कॉपी होता था वो इस प्रकार का होता था, लेकिन अब का जो कॉपी है वो इस प्रकार का होता है, हॉरिजेंटल होता है। पहले वर्टिकल होता था, ऐसा वाला कॉपी होता था, अब ऐसा होता है। तो इसमें जो होता है ना कि आपको इधर से इधर ऐसे लाइन दिया हुआ रहेगा, आपको इधर भी ऐसे लाइन दिया हुआ रहेगा, इधर भी लाइन दिया हुआ रहेगा। तो इसका मतलब है कि आप इसके बीच में ही लिखें, इसके बीच में ही लिखें। और एक चीज और ध्यान रखें, जैसे कि आप यहाँ पे लिखे हैं, राम आम खा चुका है, खा चुका है। तो यहाँ अगर आपका शब्द इतना है तो ऐसा नहीं करें कि राधा रोटी पका रही, तो आप इतना दूर खाली छोड़ दें, फिर कभी इतना छोड़ दें, जहां तहां से लिखिएगा ना, तो उसमें भी शब्दों को देखकर आपका लिखावट अच्छा नहीं दिखेगा, तो उसमें भी एग्जामिनेशन आपका आंसर अच्छा होते हुए भी कम नंबर देगा, हो सके तो काट भी दे। तो कहने का मतलब आप क्या करें, LHS RHS दोनों तरफ क्या करें, बराबर लंबाई पे लिखें, ठीक है ना। इतना दूर अगर पहला सेंटेंस गया तो दूसरा सेंटेंस भी उतना ही दूर जाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि देखने में आपका कॉपी बढ़िया लगे। और छोटे को लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखिए, शब्दों का लिमिट दिया हुआ रहता है, तो जो लिमिट दिया हुआ रहता है तो उससे 10 शब्द आप ज्यादा ही लिखें, कम नहीं लिखें, आपका आंसर बड़ा होना चाहिए। अगर 10 शब्द में कहे तो आप आंसर 14 शब्द में दीजिए, ठीक है ना।
तो छठा रूल। और सातवां रूल क्या कहता है हम लोगों का? सातवां और आखिरी रूल कहता है, सातवां रूल कहता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, हमारा जो सातवां रूल कहता है कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है ना, बाहर सब आग रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा सोचकर, क्योंकि देखिए 10वां का जो एग्जाम है ना, वो बच्चा का पहला एग्जाम होता है और इसमें घबराना लाजमी है, घबरा ही जाता है बच्चा। तो वो सब चीज ध्यान में रखना है, ठीक है ना, वो सब चीज ध्यान में रखना है, डरना नहीं है। क्योंकि देखिए जितने भी एग्जामिनेशन हॉल पे आएंगे टीचर, तो वो टीचर आपको गोली मारने के लिए नहीं आ रहे हैं, आपका पेपर छीनने के लिए नहीं आ रहे हैं, आपको लिखने के लिए लिखने में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो अपने अपने शहरों से, अलग अलग शहरों से आपके कॉलेज में आए हैं, जहां तक कि वे आपका सपोर्ट करेंगे, ना कि आपको डिस्टर्ब करेंगे। और आप अगर घबरा जाइएगा, सोचिए अगर घबरा गए कि हमको एग्जाम में कैसा स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कभी कभी कुछ बच्चों का क्या होता है ना, कि एक आध सब्जेक्ट खराब चल जाता है, चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा हो। देखिए सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट खराब चल जाता है ना, तो उसके टेंशन में सब सब्जेक्ट उसका खराब, वो सोचता है कि क्या, वो उसी चिंता में क्या करता है, सारा सब्जेक्ट खराब उसका चला जाता है। तो इस बात से ध्यान रखना है। तो यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 100% होना चाहिए। यदि आपके दिल में कॉन्फिडेंस है तो आपको एग्जाम में 100% मार्क करने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, दिव्य करियर क्लासेस की तरफ से 10वीं का एग्जाम देने वाले सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जाइए गर्दा उड़ा के आइए।